बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सो आनंदी जन दावे रहित कई। जो राम जी के नाम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो शरीर संसार के सुखों के लिए कोई दावा नहीं करते, अधिकार नहीं जताते, और वो दावे रहित निर्दावे रहते हैं। इस संसार में सहज वृत्ति में रहते हैं। वो बात महाराज समझा के कहते हैं। तेज तुजक दावो दफे सो निर्दावे दरबेस, मेहरबान दिल महर से मति खेच किसी का केश। मत खेच किसी का केश कहर की करद निवारो, सब सुरति सुबियान जान ईमान विचारो। बल तकिया से लान में इक रस देश विदेश, तेज तुजक दावो दफे सो निर्दावे दरवेश। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनको सच्ची भक्ति प्राप्त हुई, राम जी के नाम का सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ, राम जी के नाम के सुमरण से सच्चा आनंद प्राप्त हुआ, उनका तेज, उनका तुजक, उनका दावा, उनका दफा करना, ये सब चीजें समाप्त हो। उन्हें तेज कभी आता ही नहीं। तेज आने का मतलब क्रोध। तुजक भी नहीं आता। तुजक का तात्पर्य तेरी मेरी, तू तड़ाके वाली बात। तुजक और दावो, कोई भी सुख प्राप्ति के लिए दावा नहीं करता, क्योंकि उनको शरीर के सुखों से कोई लेना देना नहीं। और दफे, जिससे घृणा होती है, जिससे दुश्मनी होती है, उनको कहते हैं दफा हो गया। क्या कहते हैं? हाँ, ओझल हो जाए, दफा हो जाए। दिख मत मेरे आंखों के सामने मत आ, नहीं देखना चाहिए। तो महाराज फरमा रहे कि वो दफा होने वाली बात भी समाप्त। सो निर्दावित महाराज में इतनी चीजों से जो मुक्त हो गए, वो निर्दावित, वो सच्चा दरवेश, वो सच्चा विरक्त है, वो आनंदी जन। क्योंकि जब आनंदी जन को आनंद प्राप्त होता है तो वो सबको छुट्टी दे देता है। कहता है तेरे भावे सो करो, बलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी भुवन। वो अपना आनंद में मगन रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। तेरे भावे सो करो, बलो बुरो संसार। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, जिसकी इच्छा हो तो करो, किसी से उसका कोई लेना देना। और क्या समझता है? सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही करो। उसके लिए सारा संसार ईश्वर रूप, राम रूप। सबके अंदर राम जी के दर्शन करता है प्राणी। किसके साथ राग नहीं, किसके साथ द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। तो ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो जाती है, भक्ति की चरम स्थिति है, चरम अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था, ऊंची अवस्था, जिसमें तेज तुजक दावो दफे सो निर्दावे दरबेस। और क्या कहते हैं? मेहरबान दिल महर से मत खींच किसी का के। वो हमेशा सबके ऊपर मेहरबान बने रहते, दिल के अंदर सबके प्रति दया का भाव, मेहर का भाव, कृपा का भाव, सबके ऊपर दया करते रहते। उनसे जो बन पड़ता है वो सुख पहुंचा देते। उनके पास जो आनंद उपलब्ध है वो सबको बांटते रहते, मेहर करते हुए, दया करते। और कह रहे हैं कि मति खींच किसी का केश, क्रोध में आकर किसी के केश भी नहीं खींचते।
यानी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई वाद विवाद नहीं, किसी से कोई दावा नहीं, सब कुछ सबसे न्यारे हो जाए और राम जी के नाम का भजन का आनंद सतत रूप से, अनवरत रूप से लेते रहते हैं। मति खेच किसी का केश कहर की करद निवारो। महाराज फरमाने कि किसी के ऊपर कहर नहीं, करद यानी तलवार। हाँ, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कहर को किसी की केश नहीं खींचते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो सबका निवारण हो जाता है। और सब सुरती सुबियान जान ईमान विचार, सबके अंदर उनकी सुरता राम जी को देखती, परमात्मा को देखती, इस प्रकार से जानकर उनके प्रति ईमान का विचार करते हैं, उनके प्रति सम्मान का विचार करते हैं, सबके प्रति सम्मान का विचार, सबके प्रति ईमान का विचार, सुरता सबके अंदर राम जी के दर्शन करते हैं। भल तकिया से लान में एक रस देश विदेश। मारे भले वो कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, चाहे वो सैलानी रहो। सैलानी किसे कहते हैं? ट्रेवलर, घूमने वाले। भले वो सैलान के अंदर हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, सब जगह उनकी एक जैसी स्थिति, कहीं कोई अंतर नहीं आता। तेज तुझग दावो दफे सो निर्दावे दरवेश। आसन जाय अतीत के दर्शन ग्रस्त लोग। ज्ञान रीत परसन करे जी हटे अज्ञता रोग। जी हटे अज्ञता रोग अगोलग यूं चली आई। कोई स्वार्थ चूके चाल जास में किसी भलाई। अतीत होए ग्रस्त गरा बैठत प्रिया जो। आसन जाय अतीत के दर्शन ग्रस्त लोग। महाराज समय के अतीत यानी साधु सन्यासी बैरागी भजनानंदी जो भजन करते, वो अपने स्थान पर बैठकर भजन करते। तो वहां पर ऐसे साधु के, ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए गृहस्थी जाते हैं और जाकर ज्ञान रीत प्रसन्न करे जी हटे अज्ञता। गृहस्थी उनसे जाकर ज्ञान की बात पूछते कि महाराज हमें भी थोड़ा सा ज्ञान बता दो ताकि हमारा भी कल्याण हो। तो इस प्रकार से गृहस्थियों के अंदर जो अज्ञान होता है, वो अज्ञान ऐसे साधुओं के पास, संतों के पास जाकर मिटाते हैं, दूर करते हैं। उनसे प्रश्न पूछ के, ज्ञान की बात पूछ के, जी हटे अज्ञता रोग अगोलग यूं चली आई। महाराज कह रहे ये बात आज से नहीं, आगे से चली आ रही कि गृहस्थी साधुओं के पास जाकर अपनी अज्ञता को, अपने अज्ञान दूर करके आनंद में समा जाए। और कोई स्वार्थी चूके चाल जास में किसी भलाई। महाराज समझने की कोई अतीत साधु सन्यासी बैरागी स्वार्थी हो जाए और इस चाल में चूक जाए, तो महाराज फरमा रहे उसके लिए अच्छा नहीं, भलाई नहीं, दोनों की भलाई नहीं। न तो साधु की भलाई है और न गृहस्थियों की भलाई है कि उनके पास जाकर ज्ञान पूछे।
अतीत होई ग्रस्त गरा बैठत प्रिया जोग। यदि अतीत है और वो ग्रस्त के घर में जाकर बैठ रहे हैं, यदि अतीत ग्रस्तों के घर में जाकर बैठते हैं तो महाराज समाने ये जोग नहीं है। जोग गृहस्थियों को के घर में अतीत को, साधु को नहीं जाना चाहिए। यानी प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास जाएगा? बात वही रहेगा, जाएगा तो है जाएगा। वो हो गया साधु, साधु कुआ क्या साधु अपने जाना पड़ेगा, साधु अपने घर नहीं आना। तब वो भगवान राम का अभिषेक हो रहा था ना, तब वो वशिष्ठ को घर में बुला लिया था कि इसको सिखाओ ज्ञान राजनीति का। तब भगवान ने उस टाइम बोल दिया कि गुरु घर में आए अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम जाएंगे गुरु के आश्रम में। सही बात, तो ऐसा ही होता है। फिर खराब ही हुआ तो कबूल कोई अच्छा नहीं हुआ। काम हुआ तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो वो ठीक नहीं है। अतीत होई ग्रस्त गरा बैठत प्रिया जोग, वो जोग नहीं अजोग हो जाता, ठीक नहीं होता। तो आसन जाय अतीत के दर्शन ग्रस्त लोग, अतीत के वहां जाओ यानी साधु के वहां जाओ गृहस्थी तो अच्छा है, लेकिन साधु अपने घर आता है तो आसन जाय अतीत के गृहस्थी दर्शन हेतु, अतीत जूझे ओढ़ भा उदावो दूषण दे, उदावो दूषण देत पेट की पीड़ बतावे, के भांग तंबाकू अमल तास हित रीस उपावे, तो भी अंधा जगत के हृदय नहीं सुचेत, आसन जाई अतीत के गृहस्थी दर्शन हेत। और समझा रहे महाराज कि आप साधु के दर्शन जा रहे हो और वो जाने के बाद ज्ञान की बात तो नहीं बता रहा और दूसरी बातें कर रहा है, ओलभा दे रहा है कि आप वो चीज नहीं लाए मेरे, दावा कर रहा है, दूषण दे रहा है किसी किसी, और क्या कह रहा है, पेट की पीड़ बता रहा है कि आप मेरे लिए ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, ऐसी सारी बातें कर रहा है। और नहीं तो भांग तंबाकू अमल वो चीजें डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, और नहीं लाते हैं तो क्रोध कर रहा है गृहस्थियों को। तो भी महाराज फरमा रहे कि तुम भी अंधा जगत के हृदय नहीं सोचो। ऐसी बातें हो रही है संसार में, तो भी संसार वाले ऐसे अंधे हो रहे, सुचेत नहीं हो रहे कि साधु ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें चीजें मांग रहा है, फिर भी ले जाके दे रहे हैं। आसन जाय अतीत के गृहस्थी दर्शन है, मेरी तेरी जगत में सो भक्ता जन के नाम, जो भगत जना में उपजे तो खड़बड़ भाड़ो माय, तो खड़बड़ माहो माय सिको शोभा नहीं पावे, क्रोध क्रोध बद जाए ज्ञान गति जीत न आवे, पुरबेर बसे दुनिया हसे भक्ति भाव घट जाए, गुरु लाजे भांजे सुमति कुमति ये बरताए। और क्या कह रहे महाराज, मेरी तेरी जगत में सो भगत जना के ना, तेरी मेरी का काम तो सब संसारियों के लिए ठीक है महाराज, लेकिन भक्तों के लिए कौन सी तेरी और कौन सी मेरी, वो भी तेरी मेरी करने लग जाए भगत साधु सन्यासी अति वैरागी, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ठीक नहीं है तेरी मेरी करना। संसारी करते हैं तेरी मेरी तो ठीक है, लेकिन साधु सन्यासी नहीं करने चाहिए।
जो भगत जना में उपजे तो खड़बड़ माहो माए, यदि उनके भी तेरी मेरी उपजाए भगतों में, संतों में, साधुओं में, तो अंदर ही अंदर उनके खड़बड़ चलती रहती, लड़ाई झगड़े चलते हैं, फिर लड़ाई झगड़े करते हैं अंदर ही अंदर। तो खड़बड़ माहो माए सिको शोभा नहीं पाए। सिक्का क्या? छाप। उन्होंने साधु की छाप तो लगा ली, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी मेरी करने जैसे संसारी करते, तो फिर छाप साधु की लगाने का क्या फायदा हो? फिर तो संसारी अच्छे थे ना, क्यों साधु बने? छाप क्यों लगाई साधु? साधु साधु की छाप शोभा नहीं पाती यदि वो तेरी मेरी करते हैं। क्रोध ब्रोध बदि जाए ज्ञान गति चेतना हो, तो क्या होता है? फिर गड़बड़ होती है, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तेरी मेरी करते हैं, तो क्रोध आता है साधुओं को भी, वैरागियों को भी, सन्यासियों को भी। और क्रोध आने से विरोध हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। और ये बढ़ने से क्या होता है? ज्ञान गति चेतना। क्रोध के समय उसका ज्ञान काफूर हो जाता है। क्रोध के समय भान नहीं रहता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में, आवेश में कुछ का कुछ बोल जाता है, कुछ का कुछ बोल जाता है। यानी उसके अंदर इतना ज्ञान है, समझ है, फिर भी क्रोध ने सारे ज्ञान को समाप्त कर दिया। एक बार क्रोध आता है तो कितने समय की भोजन की शक्ति समाप्त हो जाती है। कितने टाइम की होता है? 4 टाइम की। 4 टाइम भोजन किया और एक बार क्रोध किया, 4 टाइम भोजन किया नहीं किया बराबर, खून जल जाता अंदर। तुम्हारा चेहरे याद है आप? एक टाइम कह रहे क्रोध करने से 4 टाइम का भोजन समाप्त हो जाता है। जितनी शक्ति भोजन करने से प्राप्त होती है 4 टाइम में, एक बार क्रोध करने से चली जाती है, उतनी शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो क्रोध ब्रोध बदि जाए ज्ञान गति चेतना आवे, और उस समय क्रोध करते वक्त कुछ भान नहीं रहता, ज्ञान ज्ञान सब ठिकाने लग जाता है। तो क्या होता है? उर बेर बसे, उर में किसी के प्रति बेर हो जाता है क्रोध आते वक्त। और फिर क्या होती है? दुनिया हंसे। संसार वाले तो मजा लेने में लगे, हंसने हंसते, ये लड़े तो अच्छा ना, खेल तो देखेंगे लड़ने का, सब जग हंसता। भक्ति भाव घट जाए, और साधुओं के प्रति जो भक्ति भाव होता है, और जब अपन कहते हैं कि साधु ही आपस में लड़ रहे हैं, तो अब कुंभ में कितने लड़के हैं, तरह तरह की आते हैं, लड़की चल जाती है, भाला ले लेके रात में, हाँ, क्या कुंभ नहाने आते हैं। तो फिर गृहस्थी जो है, साधु के प्रति जो भाव होता है, वो भाव भी नहीं रहता। आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, वो भी घट जाता है उनके क्रोध करने से, लड़ाई झगड़े करने से, तेरी मेरी करने से। संसारी करे वहां तक ठीक है, लेकिन साधु को तो नहीं करना चाहिए। गुरु लाजे भाजे सुमति कुमति किए भरता। और क्या होता है? वो अपने गुरु को भी लज्जित करते हैं। कोई साधु लड़ रहे होते हैं तो सुनते किसका चेला लड़ रहा है, किसका चेला लड़ रहा है, ये अपने दोस्त है, किसके बेटा है? हाँ, किसका किसका बेटा लड़ रहा है, या किसका चेला लड़ रहा है।
इसका मतलब वो अपने गुरु को भी लज्जित करता है, बदनाम। तो गुरु लाजे भांजे सुमति, उसकी सुमति जो है समाप्त हो जाती है तेरी मेरी करने से, क्रोध आने से। और कुमति हिये बढ़ता है, हिये के अंदर, हृदय के अंदर कुमति आ जाती है। कोई में मेरी उपजाए के मति भ्रष्ट करो बेरा, जेवे खड़बड़ क्यों करे जाके अंतर त्याग, जाके अंतर त्याग राग जग तर सुनाही, जहाँ तहाँ सुखदाय ही समता बरताए, राम भजे ईर्ष्या तजे तजियहु ममत के लाग, कोई में मेरी उपजाए के मति भ्रष्ट करो बेरा। इसलिए महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जो कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहता है, तो मैं और मेरी के अंदर अपने बैराग को भ्रष्ट मत, अपने समय को खराब मत, अपनी अवधि को खराब मत। मैं मेरी में अवध गमान, जन्म बदी तो बातम, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसाए भात। सारी आयु अवधि समय देव दुर्लभ जो प्राप्त हुआ है, उसको मैं मेरी में ही गंवा दूं, और पूरा मनक जन्म व्यर्थ की बातों में गंवा दूं, और राम जी के नाम का सुमरन का लाभ कमाई का सौदा कभी नहीं था। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको हीरे के समान देव दुर्लभ मिल्खा दे मिली, इसे अपने हाथ आकर गंवा दिया है, व्यर्थ में ही गंवा दिया। इसलिए महाराज अपने लिए उपदेश कर रहे हैं, कोई में मेरी उपजाए के मति भ्रष्ट करो बेराग, जेवे खड़बड़ क्यों करे जाके अंतर त्याग। कह रहे थे उनके भीतर में त्याग की भावना है, तो लड़ाई का क्या था? लड़ाई किस बात की होती है? राम जी के नाम के सुमरन की कभी लड़ाई होती है? और सारी जितनी भी संसार में लड़ाया है, माया की लड़ाई। और जब माया का भीतर से त्याग कर दिया तो फिर लड़ाई क्यों? लड़ाई हो रही है इसका मतलब भीतर में माया अभी दाव देके पकड़े हुए, भीतर में माया ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, इसीलिए लड़ाई हो रही, इसीलिए खड़बड़ हो रही। यदि भीतर से माया का त्याग हो जाए तो किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा, किस बात की खड़बड़? जेवे खड़बड़ क्यों करे जाके अंतर त्याग, यानी भीतर में त्याग नहीं, त्याग केवल ऊपर दिखावे, शरीर से तो उन्होंने दिखावे का ऊपर से त्याग कर दिया, लेकिन भीतर में चाहना अभी पूरी बनी हुई। जाके अंतर त्याग राग जगत सुना ही, जिनके भीतर में सच्चा त्याग और विराग प्रकट हो जाता है, उनका तो संसार और संसार से संबद्ध जितना भी सुख है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, किसी से राग रह ही नहीं जाता। सारा राग, सारा मोह, सारी आसक्ति समाप्त हो जाती। जहां तहां सुखदाय ही समता बरताए, कहीं भी रहो, चाहे वो घर में रहो, चाहे वो वन में रहो, चाहे वो देश में रहो, चाहे वो विदेश में रहो, चाहे वो ट्रेवलिंग में रहो, यात्रा में रहो,
सैलानी रहे, कहीं भी रहो, जहां तहां सुखदाय ये समता बरताए, सब जगह वो सुखदाई होते, किसी को दुख देने का काम तो करते ही नहीं, उनसे बन पड़ता है वो सब सुख, ज्ञान की बात सबको बताते हैं, और उनके हृदय में समता बरतती, सम्यक ज्ञान बरतता है, समदृष्टि रहती है। और क्या करते हो ऐसे जन? राम भजे ईर्षा तजे, तजी अहु ममत के लाग। राम जी के नाम का भजन करते हैं, राम जी के नाम का सुमरण करते हैं और ईर्ष्या छोड़ते हैं। ईर्ष्या क्या होती है? कुछ है आपके पास ज्यादा मिलता है। हाँ, अपने को ईर्ष्या हो जाती है, कम हो ज्यादा, या अपने से भी कोई अच्छा होता है उसकी भी ईर्ष्या हो जाती है कि ये अच्छा है, किसी की भी ईर्ष्या हो जाती है। तुम्हारा फरमाने की ईर्ष्या को छोड़ दो, किसी के साथ ईर्ष्या मत करो। यदि ईर्ष्या करोगे तो चौथे लोक से वंचित रह जाओ। वंचित नहीं रहना है, प्राप्त करना है इसी शरीर से, इसी जन्म में, तो महाराज कह रहे हो करो। हाँ, समता आ जाए। नहीं करोगे तो ये घोड़े और मैदान लगाओ दो, 84 लाख विभाजन में फिर से आओ। राम भजे ईर्षा तजे, तजी अहू ममत के लाग। और कह रहे हैं अहू, अहू क्या होता? अहंकार, मैंने किया, मैं ही हूँ सबसे बड़ा, जानता हूँ जो सब कुछ मैं ही जानता हूँ। इस प्रकार के अहंकार को भी छोड़, क्योंकि वहां चौथे देश में जाने का रास्ता सकड़ा है, जीना है, सूक्ष्म है, राई के दाने के 20वें भाग के बराबर बता रहे रास्ता वहां जाने का। राई का दाना कितना बड़ा होता है, उसमें से उसके 20 टुकड़े करो, राई के दाने के 20 टुकड़े करो, कर सकता है कोई? इतना बारीक वहां प्रवेश का मार्ग, अणु मात्र इतना ऐसे रास्ता है, रास्ता वहां जाने, इतना बारीक। उस बारीक रास्ते के अंदर मोटे बन के नहीं जा सकते, बाहर लेके नहीं जा सकते। ये सब यही छोड़ोगे तो एकदम सूक्ष्म हो जाओगे जीने में, और सबको यही उतार दो, सबको यही छोड़ दो। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्षी ज्ञान कथे ओरा तू समझावे। इस प्रकार का भाव हो जाए, सब यही छोड़कर, सब यही उतार कर वो रास्ता छेदन करना, पार करना। तो राम भजे ईर्षा तजे, तजे अहू ममत केला। और किसी से ममता भी रह गई तो, किसी से राग भी रह गया तो, किसी से हेत भी रह गया तो, उसकी राग की फांस में बनकर फिर से आ जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासना पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारियां, अंतमति सो गति। अंत समय में जहां मति रह जाती, जहां बुद्धि रह जाती, जिस चीज का महत्व तो बना रह जाता, उसके लिए फिर से आ जाता है शरीर को, इच्छा रहे तो भी आता है। वो भी आएगा। इसीलिए छोड़ देना, आप कोई हो तो आपको। यदि आपको जाना है चौथे देश में, राम जी के देश में, तो अभी से ही छोड़ देना। जितनी बातें महाराज बता रहे वो अपने लिए कह रहे हैं, सब सुनने वालों के लिए, जो नहीं सुन रहे उनके लिए क्या कहना।
जो सुन रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं ना। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी नहीं था। राम भजे ईर्ष्या तजे तजी अहो ममत की लाग। जितने भी लाग है अपने अहंकार की, ममत की, वो सब छोड़ दो। कोई मैं मेरी उपजाए के मति भ्रष्ट करो बेराग। अपने ये ज्ञान और बेराग को भ्रष्ट मत करो, खराब हो जाता है मैं मेरी से। ये मैं मेरी की बात उपजे ही नहीं। उपजे, उपजने का क्या तात्पर्य कि भीतर में आवे ही नहीं, ऐसी बात पैदा ही नहीं हो, उसे पैदा ही मत होना। आइए, इसका मतलब अंश है। अंश आई ये बात और मुंह से नहीं ला रहे, मतलब भीतर में तो आ रही है, भीतर में भी नहीं आनी चाहिए। करना नहीं आए, ऊंचाई में। मच्छ लड़े दरियाओं में जहाँ किशो बाटनो राज। वे चुग बिचरो चारू दिशा लड़कियों करे आकाश। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। मच्छी का दृष्टांत दे। दरियाओं किसे कहते हैं? समुद्र। समुद्र में यदि मछलियां लड़े, मच्छ लड़े दरियाओं में जहाँ किशो बाटनो राज। क्या उसे वहां का समुद्र का राज बांटना आपस में? ये एरिया मेरा, इतना पानी मेरा, इतना पानी तेरा, इसमें तू नहीं जाएगी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। पानी में कोई सीमा बन सकती है? पानी में कोई लकीर खींच सकता है? यहाँ पर कुत्ते तो कुत्तों का राज होता है, एक गली के बाहर तक दूसरी गली से। लेकिन मछलियों के ऐसा नहीं हो सकता पानी में। मच्छ लड़े दरियाव में जहाँ किशो बाटनो राज। वे चुग बिचरो चारों दिशा लड़कियों करे आकाश। वे किधर भी जाकर चुगो पानी में, सब तरफ पानी पानी, चारों दिशाओं में जाओ, कोई फर्क नहीं मछलियों, उनका राज बढ़ता ही नहीं पानी में। तो वो आपस में लड़के अपना समय क्यों खराब करेंगे, क्यों अकाज करेंगे, किधर भी जाकर रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं चुगदा उनको मिल जाएगा दाना पानी। ऐसे ही महाराज फरमाने की साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को जहाँ जाएंगे वहीं राम जी उनकी व्यवस्था बना देंगे। क्यों फालतू लड़ाई करेंगे, क्यों फालतू झगड़ा करेंगे, क्या आने क्या जाने, कुछ आने जाने नहीं है। बैठ के भजन करो वो ठीक है, बाकी सब बेकार है। लड़ाई झगड़े में कुछ डरा नहीं। परवर्ती बांटत लड़े धन धाम अरुधान। निर्वर्ती क्या पर लड़े जो सूके करक स्वान। आगे बात, जो सूके करक स्वान अकीरति जग में भारी। मान बढ़ाई काज अपूठी हुई है ख्वारी। रामचरण कहिए कहाँ यही बड़ो अज्ञान। परवर्ती बांटत लड़े धन धाम अरुधान। महाराज हमारे जो प्रवृत्ति पसारे में है, संसारी है, ग्रस्त है, वो तो धन के लिए लड़ते हैं, डर के लिए लड़ते हैं और धान के लिए लड़ते हैं, बांटने के लिए कि इतना धान मेरा, इतना धान तेरा, इतना घर मेरा, इतना घर तेरा, इतना धन मेरा, इतना धन तेरा। ठीक है, लेकिन जो निवृत्ति है, जिन्होंने धन धाम और धान सब छोड़ दिया, जिनसे उनका कोई लेना देना रखा ही नहीं, तो वे किस पर लड़ेंगे? निवृत्ति क्या पर लड़े जो सूखे करक समान। किस पर लड़ते हैं फिर वो निवृत्ति वाले? सूखे करक स्वान। स्वान किसको कहते हैं? स्वान कुत्ता। हाँ, कुत्ता किस पे लड़ता है? सूखी सूखी हड्डी पर। सूखी हड्डी पे लड़ता है कुत्ता। कोई सूखी हड्डी पड़ी हो तो उसको भी
चगलने के लिए, चूसने के लिए, जिसमें कुछ रस नहीं है, यानी जिसमें कुछ धरा नहीं है, उसके लिए भी कुत्ते लड़ते हैं। बिना ही काम तो लड़ते ही हैं, और सूखी हड्डी के लिए भी लड़ते हैं। तो महाराज फरमाने की जो निवृत्ति में आ गए, साधु हो गए, बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, अब जब उनको कोई धन नहीं बांटना, धाम नहीं बांटना, धान नहीं बांटना, तो किसके लिए लड़ रहे हैं? कुत्ते जैसे सूखी हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं। जहाँ सूखे करक स्वान अकीर्ति जग में भारी, कह रहे महाराज फिर उनसे संसार में अपकीर्ति होती है, ऐसे लड़ाई झगड़े करते। मान बढ़ाई काज अपूटी हुई है पारी, लड़ते अपनी मान बढ़ाई, मैं ऊंचा मैं ऊंचा, इसके लिए लड़ते। मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा रहनी चाहिए, मेरी शिष्यता ज्यादा होनी चाहिए, मुझे लोग ज्यादा मानने चाहिए, उसके लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो महाराज हमारे इससे तो और उल्टी खमारी हो जाती है लड़ाई झगड़े। रामचरण कहिए कहाँ यूं ही बड़ो अज्ञान, महाराज हमें क्या कहें, ये ज्ञानी होकर भी ऐसे लड़ते हैं, साधु होकर, विरागी होकर, सन्यासी होकर लड़ते हैं, वो भी तो बहुत बड़े अज्ञानी है। ज्ञानी होते तो लड़ते ही नहीं। परवर्ती माटत लड़े धन धाम रुधान, माया मतलब ऊपरे सरकति लड़े से न्याय, जे ग्रस्त हित विरक्त लड़े तो मान महात्म जाय, तो मान महात्म जाय क्रोध करे ताप जगावे, जे साता सुख जल जाय असाता दुख बरतावे, क्यों ही हाथ चढ़े नहीं बड़े कल्पना भाय, जो मींढा मालित बिन मूंड भड़ी का खाए। कह रहे महाराज की माया मतलब ऊपरे सरकती लड़े से न्याय। सरकती मतलब एक तो विरक्त, विरक्त का उल्टा सरक, जो माया के साथ लगा हुआ है, वो माया के लिए लड़ता है तो ठीक है, ठीक लगेगा, क्योंकि लगा हुआ ही माया में तो क्या है, लड़ेगा ही। लेकिन जिसने माया ही छोड़ दी, वो क्यों लड़े, उसके क्या लेना था, छोड़ दी फिर बैठ के, किस लिए माया छोड़ी, बैठ के भजन कर, इसलिए छोड़ी माया, राम जी के नाम का सुमरण कर, इसलिए गरगस्ती छोड़ी, फिर वहां जाकर भी लड़ रहे। जे ग्रस्त हित विरक्त लड़े तो मान महात्म जाए, जैसे ग्रस्त लड़ते हैं वैसे ही तुम भी लड़ रहे हो, फिर तुम्हारे में और ग्रस्त में क्या फर्क, फिर मान और मातम और बिगड़ जाता है, चला जाता है। तो मान महात्म जाए क्रोध करी ताप जगावे, वो जो है ताप उत्पन्न करते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं लड़ाई झगड़े के लिए। जे साता सुख जल जाए असाता दुख बरतावे, तो उनका साता और सुख सब जड़ जाता है, और असाता और दुख उनके बन जाते हैं। तुम्ही हाथ चढ़े नहीं बड़े कल्पना भाई, उनके हाथ कुछ नहीं चढ़ता, हाथ कुछ नहीं आता, और उनकी कल्पना ही बढ़ती है, दुख ही बढ़ता है, त्रास ही बढ़ता है, हाथ तो कुछ आना नहीं, क्योंकि वो माया को उन्होंने छोड़ दी, फिर भी लड़ाई झगड़े का। जो मींढा मालित बिन मूंड भड़ी का खाय, जो मींढा मालित बिन, मींढा क्या होता है, मालित बिन मूंड बड़ी का खाए, ये बात महाराज ही समझाएंगे। ऐसे ही कोई विरक्त लड़े, भेड़ को मेल लंबित हो गया, गिंडा भेड़ का बच्चा, हाँ मेमना, मेल भेड़, अच्छा फिर मेल मेल। ऐसे ही कोई विरक्त लड़े तो मींडा रूप कहिए, विरक्त को लड़ाई करता है तो मींडा रूप कहिए, वाको धर्म रूपी घर फूटो गणिए सो कहिए, उनका धर्म रूपी घर फूट जाता है,
यदि वो विरक्त लड़ रहा है। देश पिरगणो गांव घर, राजा पिरजा महंत, कर फूटा बिगड़िया सुनिया, देखा दृष्टि अनंत, देखा दृष्टि अनंत, अंत सब ही को मरना, क्या पर करी है पूत पूत का बांदरु चलना, जीवत बेर विरोध बुद्धि पीछे कुजस रहंत, ताते समझवार सो जानिए जो खेचा खेच तजंत। कह रहे समझदार कौन है? जिसने खेचा तानी खेचा खेच माया के लिए छोड़ दी, वो समझदार है। क्यों? कारण बता रहे इसका कि देश पिरगणों गांव घर, राजा प्रजा महंत। देश है, परगना है यानी स्टेट है, गांव है, घर है, वहाँ की राजा है, प्रजा है और महंत है, सबकी बात बता रहे। घर फूटा बिगड़िया सुनिया, देखा दृष्टि अनंत। जिसका अपना घर फूट गया वो बिगड़ गया, चाहे कोई भी, यानी उसका धर्म रूपी घर, जिसका जो धर्म है उसका अपना धर्म यदि फूट गया तो वो बिगड़ गया। देखा दृष्टि अनंत, अंत सब ही को मरना। कह रहे हैं कि अंत में तो सबको मरना ही है, चाहे भले वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे महंत हो, चाहे देश का हो, चाहे परगने का हो, चाहे गांव का हो, चाहे घर का हो। क्या पर करी है फूट फूट का मांदरु चलना। अब तुम जब मरना ही है अंत में, तो किस पर तुम जो है फूट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? क्या तुम फूट क्यों फूट कर रहे हो? फूट का मांदरु चलना, क्या तुम पीछे से बांध के ले जाओगे जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो? बताओ, जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, क्या उस वस्तु को तुम साथ ले जा सकते हो क्या? ये पूछ रहे। नहीं ले जा सकते, क्यों लड़ाई कर रहे हो? हाँ, ले जा सकते हैं, उसके लिए लड़ाई करो तो अच्छी है कि भाई ठीक है मेरी हो गई मैं ले जाऊंगा, मेरी हो गई मैं ले जाऊंगा, ये ठीक है, फिर तो ठीक है ले जा सकता है, उसके लिए लड़ाई कर। लड़ाई की बात महाराज कह रहे उस चीज के लिए लड़ाई करो जो साथ ले जा सकते, तो ठीक। बंगाल भाषा में क्या है, सगले जी बोलते हैं, सही सगले करते हैं, सगले जी। से लड़ाई करने से क्या होता? जीवत बेर विरोध बुद्धि पीछे कुजस रहंत। जब तक जीता रहेगा तब तक तो बेर विरोध रहेगा लड़ाई करने से, और फिर जब चला जाएगा सब कुछ छोड़ के बुराई करेंगे, कुजस होगा। तो इसीलिए महाराज हमारे समझदार कौन है? ताते समझवार सो जानिए जो खेचा खेच तजंत। जो सारी खेचा तानी को छोड़ देता है और बैठ के राम भजन करता है, वो समझदार है। चतुर नर वही है जो राम भजे, होशियार समझदार वही है, सयाना वही है जो राम जी के नाम का सुमरण करे, बाकी सारी खेचा तान को छोड़ दे। घर फूटा बिगड़िया सुनिया, सुधरिया सुनिया न कोई, जहाँ से एको राखिए जो कुछ बिगाड़ न हो। जिसका अपना घर फूट जाता है वो बिगड़ जाता है, यानी जिसका जो धर्म है वो धर्म उसका फूट जाता है तो वो बिगड़ जाता है, कभी सुधरता नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि ऐसा चीज का एका रखो जिससे पूजस नहीं हो, बिगाड़ा नहीं, अपनी मान प्रतिष्ठा खराब नहीं हो, इज्जत खराब नहीं हो। कहाँ जमी जाएगा बाटनी, कहाँ धन दीना की चाय, विरक्त आपस में लड़े सो रक्त जगत अपनाए, सो रक्त जगत अपनाए विरक्ति हाल बिगाड़िया, करी करी ढाके कपट पाए सिर पुनः उगाड़िया, जासू तो घर ही भला जे बुझा कमायो खाए, कहाँ जमी जाएगा बाटनी, कहाँ धन दीना की चाय।
कह रहा है कि तू जमी इकट्ठी कर रहा है विरक्त होकर भी, तू बांटने कहाँ जाएगा? तू किसको बांटेगा? तेरे कोई बेटा बेटी तो है नहीं, कहाँ जमी जाएगा बांटने, कहाँ धन जीना की चाह। तो फिर तू क्यों धन की और देने की चाहना करता? क्या काम तेरे? क्यों नहीं बैठ के भजन कर ले? क्या लेना देना तेरे? विरक्त आपस में लड़े सो रक्त जगत अपनाए। विरक्त भी आपस में उन बातों के लिए लड़ रहे हैं जिसे संसारी अपनाते। जो रक्त जगत अपनाए विरक्ति हाल बिगाड़े, ऐसे लड़के अपना विरक्त के हाल को और बिगाड़ देते हैं। भजन छूट जाता है, साधन छूट जाता है, कर नहीं पाते, लड़ाई झगड़ों में दाव पेच में उलझ जाते हैं। करी करी ढांके कपट काय शिर तुम उगाड़िया। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े करके, कपट कर करके ढांक रहे हो और फिर वापस सिर से जो है उगाड़ रहे हो। जासू तो घर ही भला, इससे तो फिर घर में ही रहते। ऐसा ही करना था तो क्यों आए यार? ये बुझा कमायो खाए, कम से कम घर में मेहनत करके तो कमाते। यहाँ तो धर्म की रोटियां तोड़ रहे हो, धर्म की रोटियां तोड़कर भजन नहीं करके लड़ाई झगड़े कर। इससे तो मेहनत करके कमाते हैं, नहीं रहते, वही अच्छा था। कहाँ जमी जाएगा बाटनी, कहाँ धन दीना की चाय। चाहे चाहे बिना भाई तपे जपे नहीं, राम जी को अहूँ बुद्धि उदेकार, व्यथा ही मरत है। सोचे न सुमति सठ कुमति पलट, छाया ज्योति को पतंग देख हुसा ही परत है। सुदिन सबुरी कोई खोई दोई, रीत खरी करी ऐसी बात, बिना पावक जरत है। राम ही चरण कहे राम जी का नाम, बिना आपो बांधी अंध को आपदा करत है। क्या कह रहे हैं? चाही बिना भाई तपे जपे नहीं राम जी, चाहना के कारण बिना ही कारण से तपते। चाही बिना भाई तपे जपे नहीं राम जी, शरीर संसार के सुख की चाहना अंदर में रहने की वजह से बिना ही भाई है, तुम्हारा जिससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तुम तप रहे, दुखी हो रहे। और जपे नहीं राम जी, गर्भस्थी किसके लिए छोड़ी थी? साधु सन्यासी किसके लिए बने थे? दीक्षा किसके लिए ली थी? भजन साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर, और तुम यहाँ आके ऐसा काम कर। अहो बुद्धि उदेकार, व्यथा ही मरत है। उनका अहंकार आपकी बुद्धि आ जाती, तो व्यर्थ ही वो अपने समय को खराब करके मर जाते। सोच न सुमति सठ कुमति पटल छाया। वो कोई सोच भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। सुमति उनकी जगती नहीं, ऐसे सठ है, मूर्ख है। कुमति उनके पटल पर छाई हुई। कैसी कुमति छाई हुई? कि ज्योति को पतंग देख हुसा ही परत है। कोई ज्योति जल रही है, लाइट है, प्रकाश है, दीपक है, मोमबत्ती है। मोमबत्ती और दीपक प्रकाश समा को देखकर पतंगा उसमें जाकर पड़ता। अब उसको समझ नहीं है कि मैं उसमें जाकर पड़ूंगा तो मेरे प्राण, मेरा शरीर सब जल जाए। फिर भी उसकी होश ऐसी है कि वो उसमें जाकर पड़ता है। क्या खोल देना, कर सकते हैं, गेट खोल दो, कर सकते
तो ये माया के भंडारण के अंदर चमक दमक में जैसे, तो उसके अंदर जाकर पढ़ते हैं। कौन? साधु होकर बैरागी, समझ नहीं होने की वजह से, ऐसी होश होने की वजह से। सुधी न सबूरी कोई खोई दोई रीत खरी, न तो उन्हें सुध बुध है, न समझ है, न सबूरी है, दोनों ही रीत खो दी। न तो गृहस्थ का सुख ले पाए, न साधु सन्यासी होकर राम जी को प्राप्त कर पाए। करी ऐसी बात बिना पाव की जरत है, ऐसी बात कर रहे कि बिना ही आग के उनके अंदर आग लग रही। राम ही चरण कहे राम जी का नाम बिना, आपो बांधे अंध को हूँ आपदा करत है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेगा तब तक अपने आपे को बांध कर अंधा जो है आपदा के अंदर पड़ा रहेगा। बोलिए, इसमें बोलो, वो सर बोलो। यो माशर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओ माशर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु कटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु कटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। जात मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन्न धन
हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम समेहि, रहे न कोई रागो रे। सहज राम भज राम समेहि, रहे न कोई रागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम सभा ने राम राम।